टुडे वी विल डिस्कस द मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन जो है ये सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि मिड ब्रेन इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं। दिस इज़ द मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, और ये जो मिड ब्रेन है, ठीक है, ये कनेक्ट कराता है पोन्स को और सेरिबेलम को विद द फोर ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इसकी हम सबसे पहले जो है ना ग्रॉस अपीयरेंस को डिस्कस करेंगे। ग्रॉस अपीयरेंस में हमने इसकी 3 सर्फेसिस पढ़नी है। ठीक है, एक एंटीरियर सरफेस, एक लेटरल सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस। ठीक है, अब एंटीरियर सरफेस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जो कि मिलके एक रोम्बाइड स्पेस बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंटरपुडंकुलर फोसा। ठीक है, और बाउंड्रीज ऑफ इंटरपुडंकुलर फोसा आर द एंटीरियरली ऑप्टिक कियाज्मा आ जाता है, पोस्टीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स आ जाता है, एंट्रोलैटरली ऑन ईच साइड जो है वो ऑप्टिक ट्रैक्ट आ जाता है और पोस्टोलैटरली ऑन ईच साइड क्रस सेरिब्री आ जाते हैं। ठीक है, और इसके कंटेंट्स जो हैं उसमें थर्ड क्रेनियल नर्व, ओकुलोमोटर नर्व आ जाती है, पोस्टीरियर परफोरेटरी सब्सटेंस आ जाता है। ठीक है, और दिस पोस्टीरियर परफोरेटरी सब्सटेंस जो है इट इज़ परफोरेटेड बाय मैनी आर्टरीज, सो इट्स नेम इज़ पोस्टीरियर परफोरेटरी सब्सटेंस। ठीक है, इसके अलावा इसमें मेमिलरी बॉडीज़ आ जाती हैं 2 और ट्यूबर साइनेरियम आ जाता है। ठीक है, अब एक बात आप लोगों ने मिड ब्रेन के हवाले से याद रखनी है कि जो 2 नर्व जो हैं वो अराइज करती हैं फ्रॉम द मिड ब्रेन, दीज आर द थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, जो एंटीरियर सरफेस से अराइज करती है डेट इज़ द थर्ड क्रेनियल नर्व, ओकुलोमोटर नर्व, और जो पोस्टीरियर सरफेस से अराइज करती है और फिर बाद में एंटीरियरली आ जाती है डेट इज़ द फोर्थ क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस जो है दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, और इसमें अगेन आपको ये जो अपर पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ द मिड ब्रेन। ठीक है, दिस इज़ द पोन्स और दिस इज़ द मेडुला ऑब्लंगेटा और ये सेरिबेलम है। ठीक है, अब पोस्टीरियर सरफेस में आपको 4 स्वेलिंग्स नज़र आएंगी। ठीक है, 2 सुपीरियर हैं और 2 इन्फीरियर हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, जो सुपीरियर वाली हैं उनका नाम क्या है, दीज आर द सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, और जो इन्फीरियर वाली हैं दीज आर द इन्फीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस है, ठीक है, इसके अंदर जो है फाइबर्स आते हैं फ्रॉम द हमारा जो विजुअल रिफ्लेक्स है। ठीक है, ये रिसीव करता है वहाँ से फाइबर्स और ये कनेक्ट होता है विद द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इन द थैलेमस। ठीक है, और जो इन्फीरियर वाला है, ठीक है, ये हमारे ऑडिटरी पाथवे से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कनेक्ट होता है विद द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इन द थैलमस। ठीक है, थैलमस में आपने याद रखना है कि 2 बॉडीज़ हैं, एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है और एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है। ठीक है, जिसके साथ ये सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई जो हैं ये दे आर कनेक्टेड। उसके बाद इससे नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ट्रोक्लियर नर्व जो है वो इमर्ज होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और ये जब इमर्ज होती है तो ये विंड करती है। ठीक है, लैटरली चली जाती है और उसके बाद एंटीरियर सरफेस से बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। देन हमारे पास आ जाती है लैटरल सरफेस। ठीक है, ये जो है ये लैटरल सरफेस है। ठीक है, अगेन इसमें जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ द मिड ब्रेन। ठीक है, दिस इज़ पोन्स। ठीक है, दिस इज़ द मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, और ये ऊपर थैलेमस का पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली लैटरल सरफेस में क्या है, लैटरल सरफेस में एक कनेक्टिंग पार्ट है। ठीक है, लैटरल सरफेस में हमें एक तो वही कॉलिकुलाई नज़र आएंगे। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, और हमने अभी कहा है कि सुपीरियर कॉलिकुलस है जो वो इट इज़ कनेक्टेड विद द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, तो ये कनेक्शन जो है ये किसी चीज़ के थ्रू होगा। ठीक है, जिससे के ज़रिए हो रहा है उसको हम कहते हैं ब्रेकियम। ठीक है, ब्रेकियम जो है इट इज़ अ कनेक्शन। ठीक है, या फिर आप कहेंगे कनेक्टिंग पार्ट है। ठीक है, इट इज़ लाइक एन आर्म। ठीक है, ये वाली जो जगह है इसको हम कहते हैं दिस इज़ द ब्रेकियम। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो सुपीरियर कॉलिकुलस है इट इज़ कनेक्टेड टू लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बाय द सुपीरियर ब्रेकियम। ठीक है, और उसके बाद इससे नीचे जो आपको नज़र आ रही है ये वाली स्वेलिंग दिस इज़ द इन्फीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, इस इन्फीरियर कॉलिकुलस जो है इट इज़ कनेक्टेड टू मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, और ये किसके ज़रिए कनेक्ट हो रही है विद द इन्फीरियर ब्रेकियम। ठीक है, दिस इज़ द ब्रेकियम। ठीक है, दिस इज़ द सुपीरियर ब्रेकियम, दिस इज़ द इन्फीरियर ब्रेकियम। ठीक है, और ये हमारा जो है ये वाला जो सुपीरियर कॉलिकुलस वाला है ये कंसर्न्ड है विद ओवर विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, और ये जो हमारा इन्फीरियर कॉलिकुलस वाला पार्ट है इट इज़ कंसर्न्ड विद ओवर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है,